स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मारलेना ने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए हैं खरीद फरोख्त के आरोप और इसी बीच आतिशी मारलेना ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करके दी है जानकारी कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मीटिंग करने का आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने मांगा है समय। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि एक आम आदमी पार्टी की तमाम विधायकों का जो गुट है वो मिलने जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इस पूरे प्रकरण को लेकर कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खरीदने की कोशिश कर रही है हमारे विधायकों को, और देश के अन्य राज्यों में भी इसी तरीके के काम किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। जिस तरीके से विधायकों को खरीदने का काम किया जा रहा है, मिशन लोटस को लेकर हम करेंगे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात, इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है आतिशी मारलेना की तरफ से अपने ट्विटर अकाउंट पर। आपको बता दें कि जहां एक तरफ आज देश की राष्ट्रपति की तरफ से समय मांगा गया है आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मारलेना की तरफ से, तो वहीं ये पहली बार नहीं है क्योंकि 19 अगस्त के बाद से ही लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खरीद फरोख्त का बार बार पर इसी तरीके के आरोप लगा रही है। और आज जो राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा गया है और कहा है कि एक गुट जो है वो मिलने जाएगा, इस पूरे मामले की जानकारी देश की महामहिम राष्ट्रपति को देगा। इसी को लेकर आज देश की जनता लगातार उड़ा रही है अब आतिशी मारलेना और आम आदमी पार्टी सरकार की खिल्लियां। और जनता की तरफ से कहना है कि अगर आपके पास इतने ही ज्यादा सबूत हैं जिसको लेकर कभी आप सीबीआई से मिलने का समय मांगते हैं तो कभी देश की राष्ट्रपति से, तो आपको इन तमाम सबूतों को लेकर जाना चाहिए कोर्ट में, ना कि इतना ज्यादा ड्रामा करना चाहिए सोशल मीडिया पर और या फिर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्योंकि आपको बता दें कि जहां आज एक तरफ सीबीआई का नाम लगातार सामने आ रहा है, देश की जनता इन चीजों का भी जिक्र कर रही है कि बार बार पर कभी दिल्ली विधानसभा में, कभी सोशल मीडिया पर, तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिर्फ एक ही आरोप लगाया जा रहा है कि 40 विधायकों को खरीदने का प्रयास आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हर एक विधायक को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। तो इसके लिए आखिरकार अगर आपके पास सबूत है और आपको पता है कि कॉल कहां से आया था तो आपको कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले अगर आज आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी मारलेना ने देश की राष्ट्रपति से समय मांगा है तो इससे पहले इन्होंने इसी तरीके से समय मांगा था केंद्रीय ब्यूरो एजेंसी सीबीआई से, और सीबीआई के दफ्तर के बाहर 2 दिन चक्कर काटने के बाद, यानी कि यही तमाम विधायक आतिशी मारलेना और इन्हीं के साथ तमाम और विधायकों ने सीबीआई के दफ्तर के चक्कर भी मारे, पर उसके बावजूद भी सीबीआई ने मिलने का समय नहीं दिया आम आदमी पार्टी के विधायकों को, जिसके बाद सीबीआई के दफ्तर के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया गया आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों की तरफ से। और आज और राष्ट्रपति से मिलने की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है वो उनसे मिलेगा, तो अगर आपके पास सबूत हैं तो आप कोर्ट में जाइए। इस तरीके से सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ड्रामा मत कीजिए। इस तरीके की बातें आज देश की जनता की तरफ से की जा रही हैं इस पूरे मामले को लेकर, जो कि शराब पॉलिसी को लेकर अब सामने आया है कि किस तरीके से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ये घोटाला सामने आया, जिसके बाद सीबीआई ने उनके घर की तलाशी ली और उसके बाद उनके बैंक लॉकर की भी जानकारी ली गई और बैंक लॉकर को भी जाके खंगाला गया सीबीआई की तरफ से। जिस तरीके से तमाम आज जो बड़े राज हैं इस पूरे मामले में खुलते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जो आज विधानसभा में भी तमाम बड़ी बातें कर रहे हैं। जहां एक तरफ वो केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आतिशी मारलेना की तरफ से भी फिर एक बार इसी तरीके की बातों को उठाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी स्थिर सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। हर एक विधायक को 20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, 40 विधायकों को इस तरीके से ऑफर दिया गया है। इस पूरे मामले में 800 करोड़ रुपए बीजेपी के पास कहां से आए, इसमें सीबीआई को जांच करनी चाहिए। और ये सिर्फ आतिशी मारलेना ही नहीं बल्कि इससे पहले सौरभ भारद्वाज और इसी के साथ दुर्गेश पाठक, तमाम जो विधायक हैं वो इसी तरीके की बातें कर चुके हैं और यही दिल्ली के डिप्टी सीएम और दिल्ली के मुख्यमंत्री के मुंह से भी यही बातें सुनी गई हैं। खैर, आपको हम ये भी बता दें कि जहां एक तरफ लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी के ऊपर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया जा रहा है, बौखलाहट में तमाम चीजें जो
जो है वो आज दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है। पर इसी बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी बढ़ा दी है आम आदमी पार्टी के विधायकों की मुश्किलें, क्योंकि आपको बता दें कि वीके सक्सेना ने अभी 1-2 दिन पहले ही ऑर्डर दिया था कि जो 1400 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए थे आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से, जिसमें दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना शामिल थे। आतिशी मारलेना ने भी इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा बयानबाजी की थी और आज इन्हीं सभी विधायकों के खिलाफ जांच के निर्देश देने की बात कर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने। ये पूरा क्या मामला है, किस तरीके से आज एक्शन लिया गया है, आखिरकार क्यों दिल्ली के उपराज्यपाल ने क्लास लगाई है दिल्ली सरकार के विधायकों की और किस तरीके से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक की, इस पूरे मुद्दे पर भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में सियासी पारा 7वें आसमान पे पहुंचता जा रहा है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी और आप आमने सामने हैं, तो वहीं दूसरी ओर उपराज्यपाल को भी सियासी घमासान में शामिल कर लिया गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता बीते दिन कुछ दिनों में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के ऊपर 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा रहे थे और इसके बाद अब एलजी ने इन नेताओं के ऊपर कानूनी कार्यवाही करने की बात कही है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पर खादी उद्योग ग्राम के अध्यक्ष रहते हुए 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिस पर अब एलजी हाउस की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नेताओं सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना और दुर्गेश पाठक और जैस्मीन शाह सहित अन्य पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों और मानहानि के लिए कानूनी कार्यवाही करेंगे। जिस तरीके से कानूनी कार्यवाही करने की बात की गई है दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से, ये लगातार मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली सरकार के लिए, क्योंकि एक तरफ डिप्टी सीएम है जिनके ऊपर सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ है। हर दूसरे तीसरे हफ्ते जो है वो सीबीआई लगातार चक्कर लगा रही है, कभी मनीष सिसोदिया के घर पर तो कभी उनके बैंक लॉकर पर। तो वहीं दूसरी तरफ अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाए हैं आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक, जो कि 19 अगस्त के बाद ही यही एक ही रट लगाए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। हर विधायक को 20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, कभी 5 करोड़ तो कभी 20 करोड़ रुपए की बात आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से की गई। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इन्हीं चीजों पर जोर देकर कह रही है कि अगर कोई सबूत है तो सबूत दिखाइए कि आखिरकार किसने फोन किया है, क्योंकि इस तरीके से पहले भी अरविंद केजरीवाल अपने ही नेताओं को फर्जी कॉल करा चुके हैं और इसीलिए अब अपने ही बयानों में लगातार फंसते जा रहे हैं दिल्ली के तमाम नेता, दिल्ली सरकार के तमाम नेता, जिसको लेकर एक तरफ दिल्ली की जनता जो है वो घेरे हुए है नई पॉलिसी ने की लीकर पॉलिसी में हुए घोटाले को लेकर, क्योंकि दिल्ली की जनता की तरफ से भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इससे हटके बात करें तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो 1400 करोड़ रुपए के मामले में इनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही है, वो भी कार्रवाई होने दी जाए और पता लगे कि आखिरकार किस तरीके से भ्रष्टाचार किया है या फिर नहीं भी किया है और आखिरकार क्यों घेरने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली सरकार के तमाम जो विधायक हैं वो वीके सक्सेना को, जो कि दिल्ली के राज्यपाल हैं, क्योंकि उन्होंने भी लगातार मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं दिल्ली सरकार के विधायकों के ऊपर। जिस तरीके से एक तरफ मंत्री पहले से ही जेल में है, यानी कि स्वास्थ्य मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, और अब लगातार बारी कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि मनीष सिसोदिया को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। खैर, इस पूरे मामले में कितनी और जानकारी निकलकर सामने आती है, क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले पे जांच कर रही है और वहीं देखना अहम ये रहेगा क्या सीबीआई की तरह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी के ऑफिस से भी नकार दिया जाएगा विधायकों से मिलने के लिए, क्योंकि पहले सीबीआई के चक्कर काट के भी नहीं मिल पाई थी आतिशी मारलेना और इनका संगठन सीबीआई से। तो क्या अब दूसरी तरफ ये मिल पाएंगे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से या नहीं? पूरे इस मामले पर भी आपके साथ हमारी भी नजरें इस पूरे मामले पर टिकी हुई हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपका जो भी कहना हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।